में तुम, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से हिराजल होकर गिरे। बेड़ा पार हो जाई, पड़ला पड़ला बहनी पड़ले बेड़ा पार हो जाई, पड़ला पड़ला बहनी पड़ले बेड़ा पार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई, नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई, नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। ऐसन ऐसन विपत पड़ी कुछु न सुहाई, ऐसन ऐसन विपत पड़ी कुछु न सुहाई। ऐसन ऐसन विपत पड़ी कुछु न सुहाई, ऐसन ऐसन विपत पड़ी कुछु न सुहाई। खोजले पे पैबू नहीं कौनो दवाई, खोजले पे पैबू नहीं कौनो दवाई। जिंदगी के सपना चकना चूर हो जाई, जिंदगी के सपना चकनाचूर हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। पढ़ला पढ़ला बहनी पढ़ले बेड़ा पार हो जाई, पढ़ला पढ़ला बहनी पढ़ला बेड़ा पार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। जब तोहार शादी खोजे जइए चाचा भैया, जब तोहार शादी खोजे जाइए चाचा भैया। जब तोहार शादी खोजे जइए चाचा भैया, जब तोहार शादी खोजे जाइए चाचा भैया। तब पूछल जाई कितना कैले बा पढ़ैया, तबे पूछल जाई कितना कैले बा पढ़ैया। तोहरे पापा के पगड़िया तार तार हो जाई, तोरे पापा के पगड़िया तार तार हो जाई। पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। पढ़ला पढ़ला बेटी पढ़ले बेड़ा पार हो जाई, पढ़ला पढ़ला बेटी पढ़ला बेड़ा पार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई। नहीं पढ़बू तो जिंदगी बेकार हो जाई।
शक्ति परी। कुछ लिखा है? कुछ लोगों को दिख रहा होगा, कुछ को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना? गेस करिए कौन है कि चाहिए शक्ति जी। लीजिए खाए शक्ति तो सबसे ज्यादा मीना के पास। पावर एंजल। पावर एंजल। आप सभी का स्वागत है। हमारा है ग्रुप नंबर 9 तंदुरुस्त मंदरुस्त। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। लाइन भूल गई के चक्कर में। हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ। बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी का हमारा जो नाम है वो है सोचो और बताओ। इसमें हम आपसे एक पहेली पूछेंगे। जी मैम। ठीक है? पहेली है हमारी, खाते रोज बर्गर डोसा, खाते रोज बर्गर डोसा, फिर भी क्यों हो बीमार हो गए? अरे मैम, जांच कराई थी, एनीमिया हो गया है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ताली बजाओ उनके लिए, अच्छे जवाब दिया है। जब बर्गर डोसा नहीं खाओगी, हरी सब्जियां नहीं खाओगी, एनीमिया तो होगा। दूसरी पहेली है हमारी, चलिए बच्चों, दूसरी पहेली है हमारी, बहुत थकान त्वचा है पीली, बहुत थकान त्वचा है पीली, सांस फूलती, सिर चकराता, तेज है धड़कन, चिड़चिड़ तन, कोई बता दो ये है किसका लक्षण? बताइए, किसका लक्षण है? बनाने सोचने दो। सोचो बताओ ना पहेली। तो क्या है, किसका लक्षण है ये? जो जिसको आता है वो हाथ उठाएगा। चलो बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और कहानी के बाद उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप नोट करोगे उनको। रीना एक 13 साल की लड़की है। वह अपने माता पिता, 2 भाइयों और एक छोटी बहन के साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में रहती है। रीना स्कूल जाती है और घर के सभी कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। उसके घर में रोज केवल आलू बनता है क्योंकि उसे आलू बहुत पसंद है। वह बहुत कमजोर महसूस करती है और हमेशा थकी रहती है। उसकी परीक्षा में नंबर भी कम आने लगे हैं क्योंकि वह कक्षा में ध्यान नहीं लगा पाती है। वह चिड़चिड़ापन महसूस करती है और उसे खेलना पसंद नहीं है क्योंकि जब वह थोड़ा सा खेलती है तो उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो बच्चों, अभी आपने कहानी सुनी है, इसके जो क्वेश्चंस है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। रीना ऐसा क्यों महसूस करती है? क्या आप में से किसी के साथ ऐसा कभी हुआ है? जी हुआ है? जी। कब हुआ? मैं तो रोज ही आलू पराठा स्कूल ले जाती हूँ और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए रोज स्कूल में चक्कर आ जाता है। हाँ जी, आपको भी लगा? हमें भी लगा है, अभी तेज चलता हूँ तो हार्ट बीट धड़कन बढ़ जाती है और बहुत थकान सी लगती है। विश्वास ना हो रहा ये आपके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे आप बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारे विद्यालय की सुगम करदा जी आपके इस बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम इसको किसी भी समस्या का पता करेंगे, तब उसका निवारण करेंगे। तो समस्या का पता करने के लिए हम 3 लोगों को बुलाना चाहते हैं। कोई 3 लोग आए, कोई 3 लोग आ जाए और आप 3 लोग ऐसे खड़े हो जाइए। सर इधर आओ, सर आप इधर आ जाइए, इधर मुँह कर लीजिए। सर यहाँ खड़े हो जाइए, इधर मुँह करना है, आपको इधर मुँह करना है। सर आप भी आ जाइए, सर बीच में। देखो ध्यान से देखिएगा, हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है इस समस्या के निवारण के लिए। उस एक्टिविटी का नाम है तंदुरुस्त मंदरुस्त। जब हम
हमारा तन दुरुस्त होगा तभी हमारा मन दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर एक बोतल रखी है, ठीक है। जो हम इनसे कहेंगे ये तीनों लोग वो करेंगे, और जब कहेंगे बोतल तभी बोतल उठानी है। तो जो सबसे तंदुरुस्त होगा, चुस्त दुरुस्त होगा, जिसका तन मन दोनों दुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा शरीर से, वही फुर्त होगा कि नहीं, मानते हैं ना। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बोले वो करना, एक दूसरे के सामने देखो, सर गिलास मत देखिए, एक दूसरे को देखिए। हाँ, तीन मैं भी देखिए। चलिए नमस्ते, जब नमस्ते कहे ये कर दीजिए, नमस्ते, सल्यूट, नमस्ते, शेक हैंड, टर्न लेफ्ट घूमो, हाँ सामने एक दूसरे के सामने हो जाओ, नमस्ते, सल्यूट, बोतल। सर रह गए। ये चलिए सामने खड़ा हो देखिए चलो यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी थी। यहाँ पर हमने देखा कि मन और तन दोनों लगा था बोतल पर और हम एकदम एक्टिव थे, और जो थोड़ा अस्वस्थ थे, मोटे थे लेकिन मैम ने पूरा कंसंट्रेट थी कि मुझे जीतना है, आई विल डू इट। तो पकड़े रहेगा। हाँ, फील होगा कि तन मन धन सब एकदम परफेक्ट रहा है। और कैसे रहा है, जब हमें समस्या का पता चल गया तो हम उसका कारण भी पता चल गया। अब कारण देखते हुए हम उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं। देखिए अभी हमारे साथियों ने बात किया ना एनीमिया का, तो क्या क्या हो सकता है इनको, एनीमिया भी हो सकता है, थकान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सारा रीजन यही होगा, कुल मिला के ये शरीर से अस्वस्थ है, और जो इनका हाइपोथेसिस निकल कर आ रहा है वो है इनके अंदर खून की कमी है। जब खून की कमी होता है तो कोई रोग होता है, क्या होता है, एनीमिया, जिसको और भी कुछ कहते हैं, क्या, रक्त अल्पता, जिसको आरबीसी की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। और इसके लक्षण क्या है, चक्कर आना, थकान महसूस होना। अच्छा कितने लोगों को थकान लगती है ट्रेनिंग से जाने के बाद? हाथ उठाएं। मैम प्लीज ज्वाइन मैम लोग सुबह से लेकर शाम तक हम लोग को टीच करती हैं। क्या मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, जब आप यहाँ से जाती है तो क्या आपको थकान लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। थकान नहीं लगता इसलिए नहीं लगता कि हम लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मैम को मिल जाती है। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव, कभी कोई बीमारी हमारे सामने नहीं आएगी। एनीमिया, अब हम थोड़ा सा किशोरियों पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाते हैं हम लोग। तो किशोरियों के स्वास्थ्य को ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि जो एक किशोरावस्था होता है ये कैसी तूफानी अवस्था होती है, इसमें सारे पोषण की नीड होती है। तो इसमें ये किस प्रकार प्रभावित करती है, क्या नहीं होता उनके पास? एनी ऑफ यू? थोड़ा हाँ, क्या बच्चों में किस प्रकार से प्रभावित करता है किशोर किशोरियों को ये एनीमिया जो है किशोर किशोरियों को प्रभावित करता है? ये होती है यंग अवस्था, यंग एज होती है, लेकिन जैसे वो जवान होती है ऐसे उनमें स्फूर्ति नहीं होती है, उनका ध्यान भटकता रहता है, शारीरिक थकान उन्हें महसूस होती है, किसी काम में हम बच्चों का मन नहीं लगता। और मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, मैं मुझे बता दो मुझे क्या करना है। और कोई बताना चाहेगा? ये तो बताना बोतल नहीं उठा पाए, चक्कर आ गया। वो डॉक्टर साहब ने जो बताया था मैं वही चीज बताऊंगा कि एनीमिया का चक्कर उन्होंने बताया था। मैं तो बच्चे की सोच में बताया, दवाई बांटी जाती है कि ये गर्भावस्था से शुरू होता है और इसके बाद जो लगातार साइकिल इसकी चलती रहती है। और इसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि हम जो खाते हैं अगर उसको खाने के बाद चाय पीते हैं तो आयरन का अवशोषण कम हो जाता है, लेकिन अगर उसी के साथ नींबू या इस तरह का खट्टा चीज खा लिया जाए तो उसका अवशोषण
बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी ने ऑर्डर ही कर दिया कि एमडीएम के बाद बुधवार जिस दिन वो खिलाना था, तो इसीलिए अलबेला जाल भी खिलाया जाता है कि खून की कमी वहीं से शुरू ना हो, और फिर माँ को हुआ, माँ के बाद बच्चे को हुआ, और ये चीजें फिर महिलाओं को होती रहती है। इसका एक दुष्चक्र चलता रहता है और बहुत बढ़िया। आगे है, इसी में चलेंगे। पोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जैसे अभी सर ने कहा ना कि माँ के गर्भ से ही वो लास्ट तक रहता है, तो प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं किसको? पोषण को। अरे अपने प्रिंसिपल का नाम ले लो, उसके बाद हमारे नंबर है। सर बताना चाह रहे हैं कैसे हमारी नंबर है? हाँ कहाँ से ध्यान? उसके बाद 10वां है। यहाँ पर किशोर किशोरियों के बारे में चर्चा हो रही है कि वास्तव में एनीमिया उन्हीं को ज्यादा होता है। एक सर्वे के माध्यम से अभी बात भी उभर के आई कि सदन में हाथ उठाए गए थे, एक केवल हाथ ऊपर गया है कि उनको थकान लगती है, बाकी लोगों को थकान नहीं लगती। लेकिन जिस परिवेश से हमारे बच्चे आते हैं उनको उचित पोषण नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग प्राय समझ लेते हैं कि एनीमिया कोई बीमारी होगी, लेकिन बीमारी नहीं बल्कि सभी बीमारियों की मां हो सकती है, और उसका रीजन केवल उचित पोषण ना मिलना ही है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, एक सर्वे के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि किशोरियां जो है लगभग 90% एनीमिया की शिकार होती है, 90%। और यहाँ तक कि देखने में आता है कि जब वो पहली बार गर्भवती होती हैं तो तमाम लोगों की यह समस्या आती है कि उनको 4 ग्राम 5 ग्राम ही ब्लड होता है, और वो जच्चा बच्चा जन्म लेने के पहले ही वो काल के गाल समा जाती है। ऐसा हो गया, 12 मिनट हो चुके। ऐसा हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन उसका कारण ये आया कि वास्तव में प्रत्येक बालिका को मीना की तरह बिना समाज से लड़े समाज को अपने अनुरूप बदलने के लिए तमाम गतिविधियों का यहाँ निर्माण किया गया है। मीना मंच कार्यक्रम पहले से चल रहा है। मीना मंच के अंतर्गत उसके तमाम पदाधिकारी विद्यालय में चुने जाते हैं, साथ ही साथ बालिकाएं होती हैं। वो फिर से हम लोग संपुष्ट कर रहे हैं कि मीना मंच के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय की जो छात्राएं हैं उनके साथ अब छात्र भी, पहले तो छात्राएं हुआ करते थे, छात्र भी सभी को सम्मिलित कर लिया गया कक्षा 6-7 के। आज आपको बताया जाएगा कि उनका गठन कैसे होगा और वो क्या क्या काम करेंगे ताकि समाज को अपने अनुरूप बदल